Hello children, welcome back to your maths class. Let us start today's video. Class 4, subject mathematics, chapter number 5, data handling, and this is our lecture number 2. Children, we have done our one lecture that was based on pictograph. Today we are going to do lecture number 2. In this video, our subtopics are as follows. Let us see. Column graph or bar graph, exercise 5a, then worksheet. Initially we will do column graph, or that is known as bar graph also. Then we will do exercise 5a and then worksheet. Let us see what is bar graph or column graph. Column graph or bar graph. The column graph is the simplest form of presenting data. This can be done by making one unit or step of the column graph to stand for a certain quantity. It means the column graph is the simplest form of presenting data. Data present करने की सबसे simple form होती है column graph. This can be done by making one unit. और column graph कैसे बनाया जाता है? आप ना column graph में क्या करते हैं? columns बनाते हैं. जब आप कॉलम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम कॉलम्स बनाते हैं. हर एक कॉलम की एक क्वांटिटी होती है. मीन्स 70, 60, 5, 4, 9, 8 उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है कि उस पर वो जितने नंबर्स पर वो लाई करता है. ओके, सो लाइक दिस वी विल ड्रॉ कॉलम ग्राफ एज वी डिड इन स्केल. इन पिक्टोग्राफ्स, पिक्टोग्राफ में हमने स्केल यूज़ किया था. स्केल होता था, उसमें भी एक सर्टेन वैल्यू होती थी. ऐसे ही यहाँ पर भी एक सर्टेन वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर हम स्केल सेटअप नहीं करते हैं. ओके, पर्टिकुलर को स्केल नहीं होता कि वो हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा, बट येस कॉलम के लिए क्वांटिटी होती है. लेट अस सी द एग्जांपल सो यू विल गेट टू नो इट बेटरली. एग्जांपल, द ग्राफ शोज Akshay's score in 4 mathematics tests. Now I am going to represent a graph. And this graph is showing the marks of Akshay in 4 mathematics test. जैसे आपके मैथमेटिक्स के टेस्ट होते हैं ना, ऐसे अक्षय के भी मैथ्स के टेस्ट हुए हैं और उसने 4 टेस्ट अपीयर किए और 4 टेस्ट में उसके मार्क्स एज फुल हुए. लेट अस सी. यस, दिस इज द कॉलम ग्राफ. इन दिस वन यू विल सी दैट हियर इज द इंक स्टैंडिंग टिल 70. दिस साइड आई हैव रिप्रेजेंटेड स्कोर एंड दिस साइड आई हैव रिप्रेजेंटेड the name of the test. Test 1, test 2, test 3, test 4. ये इंक आप देखोगे कि यहाँ तक स्टैंड का रेट में 70. सेकेंड टेस्ट में कोई इंक नहीं है एज बिकॉज इट वॉज मिसप्रिंटेड ड्यू टू स्कैनिंग. वो स्कैनिंग करने के कारण वो सारी इंक फिनिश हो गई. नो वरीज, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट हेयर. आप यहाँ से ऐसे आइडिया गेन कर सकते हो. ये ऊपर टॉप तक कलर्ड थी. If you are unable to get my point, you can betterly check your book. आप अपनी बुक में भी देख सकते हो. This example is from your book only. ये ग्राफ आपकी बुक से ही लिया गया है. You can check it there also. Okay. So I think अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी because I have colored it very finely. मैंने इसको कलर कर दिया, so I don't think so there would be any problem. Okay. मैं इसको कलर कर देती हूँ. लेट मी कलर इट, लेट मी फिनिश. एंड इट इज कलर्ड अप टू द टॉप, और ये टॉप तक कलर है. इट मीन्स वट नंबर दिस इज शोइंग? दिस इज शोइंग नंबर 90. हाउ दिस इज शोइंग 90? लेट मी शो यू. वेट, या दिस इज फिल्ड विथ कलर. डन. ओके, हाउ दिस इज शोइंग नंबर 90? ये नंबर 90 को कैसे शो कर रहा है? इट इज कलर्ड अप टू टॉप, टॉप तक कलर है ये, तो ये 90 को शो कर रहा है. इन दिस वन दिस इज रिप्रेजेंटिंग 60. इन टेस्ट 4 इट इज रिप्रेजेंटिंग 80. ओके, गॉट इट. नाउ लेट अस गिव आंसर ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, इन विच टेस्ट डिड अक्षय स्कोर 90? व्हाट वाज अक्षय's स्कोर इन टेस्ट 1? How many points did Akshay score in test 2? Then in test 3? And the last one is, in which test did Akshay get the maximum marks?
Okay, so here we have to give the answer of certain questions. First one is, in which test did Akshay score 90? ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें अक्षय ने 90 मार्क्स स्कोर किए हैं? So here is the test 2. टेस्ट नंबर 2 में अक्षय ने फुल मार्क्स स्कोर किए, that is 90. Here we will write test 2. What was Akshay score in test 1? अक्षय का स्कोर क्या है टेस्ट 1 में? This is test 1 और टेस्ट 1 में अक्षय का स्कोर है 70 मार्क्स. How many points did Akshay score in test 2 then in test 3? How many points did Akshay score in test 2 then in test 3? अक्षय ने टेस्ट 2 में टेस्ट 3 से कितने ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं? उसने मार्क्स गेन किए हैं ज़्यादा, दैट इज क्लियरली विजिबल, बट इट इज आस्किंग हाउ मैनी, उसने कितने ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं. फॉर दैट यू नीड टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ बोथ ऑफ द टेस्ट. In test 2 he got 90 marks. In test 3 he got 60 marks. Marks of test 2 is greater than marks of test 3, but how many? These are 30 marks. So here would be answer 30. In which test did Akshay get the maximum marks? ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें अक्षय ने मैक्सिमम मार्क्स गेन किए हैं? मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा. दिस इज इंट्रोड्यूस्ड एज वेल एज earlier too. So in which test did Akshay get the maximum marks? कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें अक्षय ने मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए, स्कोर किए? दैट इज टेस्ट 2. इट्स क्लियरली विजिबल ओवर देयर, so you can get an idea from here. It is test 2. Here we will write answer test 2. Have you got it? Okay, I hope you have understood it. Okay children, now let us do exercise 5a, question number 3. The graph given below shows the favorite cartoon characters of children. This graph is showing the favorite cartoon characters of children. They are the number of children 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Means 1 child, 2 children, 3 children, 4 children, 5 children, 6 children, 7 children, 8 children and then 9 children. Here is the number of cartoons. Here is the name of cartoon. Mickey Mouse is liked by 9 children. Donald Duck liked by these children. Popeye liked by these children. Aladdin liked by these children. And Goofy likes by these children. Number of these children. Okay. On the basis of this bar graph, you have to give the answer of some questions. Let us see the question. Number 1. Which cartoon character do children like the most? Most means सबसे ज़्यादा. Next is, how many children like Donald Duck? Which cartoon character do children like the least? Which cartoon character do children like the most? Most means होता है सबसे ज़्यादा. ऐसा कौन सा कार्टून कैरेक्टर है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आया है? सबसे ज़्यादा पसंद आया का मीन्स कि जिसका ग्राफ सबसे ऊपर होगा एट द टॉप ऑफ द लेवल, दैट इज लाइक्ड बाय द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. Okay, so in this one you will get to know this is at the top. I hope I just understand here you are getting confused, but do not get confused. Let me draw. If you will get rough idea, it is just something like that. No, it's just a minute. It's drawn. I'm just giving you rough idea कि ये कहाँ पर lie करता है. Yeah, if you will draw and see, say something 8 और 8 के थोड़ा सा ऊपर कुछ lie करेगा. Okay, and this is at the top. तो आपको इसमें और इसमें confusion हो रहा होगा which one is the greater, which one is at the highest peak. So this is at the highest peak and name of the cartoon is Mickey Mouse. So answer would be Mickey Mouse. Highest जिसका बार ग्राफ होगा that is liked by most of the children. Next is, how many children like Donald Duck? Here is the graph of Donald Duck, and Donald Duck, if you will see match, it's matching 7. So it's liked by 7 children.
विच कार्टून कैरेक्टर डू चिल्ड्रन लाइक द लीस्ट? लीस्ट मीन्स सबसे कम। सो जिसका ग्राफ सबसे छोटा होगा साइज में, हाइट में, दैट इज लाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वो सबसे कम बच्चों के थ्रू पसंद किया जाएगा। ओके, अगर ज्यादा बच्चे पसंद करते वो सबसे ऊपर होगा, बट अगर सबसे कम पसंद कर रहे हैं तो वो सबसे छोटा होगा, सबसे कम लोग उसको पसंद करते हैं। सो दैट इज, दिस इज ओनली अबाउट द ग्राफ ओनली। ओके, ग्राफ में जो मीन्स कि यहाँ पे जो सबसे कम जिसको अब जब कम लोग उसको पसंद करेंगे तो उसकी वोट्स भी कम होंगी ना, तो इसकी वोट्स से सबसे कम है। सो दैट इज व्हाई इट इज दिस शॉर्टेस्ट वन। बट बिफोर इट देयर इज वन मोर, गूफी। इट इज शॉर्टर देन, इफ यू विल गेट एन आइडिया। देखो, लुक, ये इससे इतना स्मॉल है, इट मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट वन। इट इज लाइक्ड बाय द लीस्ट ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. So the name of the cartoon character is Goofy. So Goofy is liked by least number of children. Next is exercise 5A. This graph is given to you. The following graph shows the consumption of fuel mileage of different cars in a day. Answer the following questions with the help of the graph. The following graph shows the consumption of fuel and mileage of different cars in a day. Means ये fuel और mileage का जो है cars में fuel का consumption, जो कोई particular car कितना fuel consume करती है, कितना fuel take करती है, उसका ये एक ग्राफ आपको प्रेजेंट किया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और इस ग्राफ की हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। दिस इज देयर द नेम ऑफ कार, मारुति 800, वैगनार, सेंट्रो, एस्टीम। हियर द कंजप्शन ऑफ फ्यूल 0, 5. Here you would see the scale is little different. यहाँ पर 1 का भी स्केल दिया। अगर कोई 1 कंज्यूम कर रहा है 1 लीटर, दिस इज इन लीटर। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, then here 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. सपोज कोई बीच में भी कंज्यूम कर रहा है लाइक दिस, तो उसके लिए भी स्केल यहाँ पर प्रोवाइडेड है, उसके लिए भी यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। यू जस्ट हैव टू मैच द पीक ऑफ द ग्राफ ओनली, और उस जिस नंबर पर उसकी पीक लाइव लाया करती है, आपको सिर्फ आंसर में वही राइट करना है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ यू हैव टू गिव आंसर ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस। नंबर 1, what is the fuel consumption of Wagner? Next, find the amount of petrol consumed by Santro car. Next, what is the fuel consumption of Maruti 800? So what is the fuel consumption of Wagner? Wagner की fuel consumption क्या है? This is the bar graph for Wagner and let us match. वैगनार अगर आप देखेंगे, दिस इज नॉट प्रॉपर लाइन आई नो, बट whenever you will see in your book, so it is lying something here, it is 15, 16, 17. Okay, so answer would be 17 liters. Okay, next is फाइंड द अमाउंट ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय सेंट्रो कार। सेंट्रो कार कितना कंज्यूम करती है? दिस इज द बार ग्राफ ऑफ सेंट्रो। और सपोज चिल्ड्रन यू आर अनेबल टू सी प्रॉपरली, अगर आपको नहीं दिखता है इस बुक में या ऐसे, तो आप स्केल की हेल्प से ले सकते हो। मेरे पास यहाँ स्केल मैं ऐसे यूज नहीं कर सकती हूँ, आई एम जस्ट ड्रॉइंग रफ स्केच। सो इट इज मैचिंग ऑन 15, सो यू कैन से हियर इट कंज्यूम्स 50 लीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मारुति 800? मारुति 800 की कंजम्पशन क्या है? दैट इज 20 लीटर। इट्स क्लियरली विजिबल, दैट इज 20 लीटर। सो बेटर टू टेक अ स्केल फॉर जीरो एरर। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो, सो बेटर टू टेक अ स्केल एंड मैच इट विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप स्केल रख के ऐसे मेजर कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन से नंबर पर लाई कर रही है। ओके, ऐसे, या फिर आप पेंसिल ड्रॉ करके भी देख सकते हो। गॉट इट चिल्ड्रन? देयर वुड बी नो वरीज, इजीली आपसे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1,
Given graph below shows the favorite juice of studies in स्टूडेंट्स इन सुशील्स क्लास. सुशील की क्लास में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट्स के फेवरेट जूस की लिस्ट यहाँ पर है. लेट अस सी. देयर इज द ग्राफ रिप्रेजेंटेड देयर चॉइसेस. ये उनकी चॉइसेस को रिप्रेजेंट करता है. फ्रूटी इज लाइक बाय दीज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक्स एंड एक्स दीज, रियल दीज एंड जंपिंग दीज. On the basis of this graph, you have to give answer of these questions. How many students said that fruity is their favorite drink or juice? Next, which juice was chosen by most students? Next, which juice was chosen by 6 students? How many students said that fruit is their favorite juice? कितने बच्चों ने बोला कि फ्रूटी उनकी फेवरेट जूस है? So children, here this stand for 4, it stand for 6, but ये 4 और 6 के बीच में it means it's lie for 5. इसके बीच में तो सिर्फ 5 ही होता है. ओके, ये ग्राफ आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली आपको डाउन लगेगा, बट जब आप अपनी बुक में देखोगे तो ये प्रॉपर दिखेगा आपको. तो ये शो करता है हमारे 5, यहाँ पर 5 लाई करेगा. सो इट इज लाइक्ड बाय 5 चिल्ड्रन और 5 स्टूडेंट्स. विच जूस वॉज चोजन बाय मोस्ट स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा किसको पसंद किया बच्चों ने? रियल को. नंबर नहीं पूछ रहा, ओनली नेम, रियल. विच जूस वॉज चोज बाय 6 स्टूडेंट्स? ऐसा कौन सा जूस है जो 6 बच्चों ने चूज किया है? दैट इज एक्स एंड एस. Okay children, now let us take homework, and your homework is do exercise 5a question number 3 and 4 in book. You have to do question number 3 and 4 in your book from exercise 5a. Okay. In previous lecture the question number 1 was given to you and the heading was represent the following information by a pictograph. आपको पिक्टोग्राफ की हेल्प से इस इंफॉर्मेशन को शो करना है. ए, एजेंसी ए सोल्ड करती है 30 कार्ड्स, बी 18, सी 24, डी 6 एंड ई 30 कार्ड्स. दीज आर द नेम ऑफ एजेंसीज, दीज आर द कार्ड सोल्ड एंड द स्केल इज गिवन टू यू इन योर बुक. स्केल आपको पहले से प्रोवाइडेड था कि आपको ईच कार को 6 कार्ड्स मान के चलना है. सो यू हैव टू रिप्रेजेंट 30 कार्ड्स. 1 इज रिप्रेजेंटिंग 6, सो 30 को रिप्रेजेंट करेंगे 6, 12, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. मीन्स 5 कार्ड्स अगर आप शो करेंगे तो कितने को डिनोट करेगी? 30 कार्ड्स को. नेक्स्ट इज 18, 6 12 18, 18 डिनोटेड. नेक्स्ट इज 24. यू हैव टू ड्रॉ कार्ड्स फॉर 24 कार्ड्स. आपको 24 के लिए मार्क्स ड्रॉ करने, पिक्टोग्राफ बनाना है. सो चिल्ड्रन लेट अस काउंट 6 12 18 24. 6 4s are 24 मीन्स बेसिकली 4 कार्ड्स. नेक्स्ट इज 6. तो 6 के लिए आप 1 ही ड्रॉ करेंगे. देन 30 कैसे ड्रॉ करेंगे आप? 6 12 18 24 30. 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. मीन्स जब आप 5 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे तो उससे क्या रिप्रेजेंट होगा कि ये 30 कार्ड्स हैं, बिकॉज 1 इज स्टैंडिंग फॉर 6 कार्ड. चिल्ड्रन, आई एम अगेन emphasizing on the same point that you must have to keep scale in your mind. आपको स्केल को ही फोकस करके अपना जो क्वेश्चन को वो सोल्व करना है. इफ यू विल टेक स्केल रॉन्ग सो योर क्वेश्चन मस्ट बी रॉन्ग. आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है. इट इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन. रिप्रेजेंट 6 कार्ड्स बाय 1 कार. आप 6 कार्ड्स को किससे रिप्रेजेंट करोगे? 1 कार की पिक्चर से. ओके, यू कैन ड्रॉ इट योर सेल्फ एज यू नो. जैसी आपकी ड्रॉइंग है डजेंट मैटर, बस आपको मार्किंग करनी है. मीन्स पिक्टोग्राफ होना चाहिए आपके प्लेस पर. एंड पर्टिकुलर फॉर्मेट यू हैव टू ड्रॉ. ओनली एजेंसीज, कार्ड सोल्ड एंड देयर पिक्टोग्राफ यू हैव टू draw. So I hope this is clear to you all. Still, if you have any confusion or you feel any kind of difficulty in solving the following sums,
or regarding this chapter, you can frequently ask to me. I will sort out your all doubts. So children, let us meet in the next video. Till then, bye bye. Take care yourself.